बात पे तूने दोस्त को इजाजत दे दी, और किसके लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो? इनके लिए जिनकी दोस्ती चंद दिनों की है, मतलब की यारी है जिनकी, जिस दिन बिस्तर पे पड़ गए ना और रूह निकल गई, फिर कोई यार नहीं आएगा हाथ में। मैंने यहां तक देखा है, कई जनाजे देखे, जवानी में इंतकाल हुआ, कपड़े उतारने की बारी आई ना मैयत के, तो कोई दोस्त आगे नहीं बढ़ता, दोस्त कोई आगे नहीं बढ़ता। कहते कपड़े उतार के, चचा उतार देंगे, ताऊ उतार लेंगे। मुझे बता तो सही, जब तू इसके साथ चलता था कहता था तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जब इसके सीने में सांसें थी तू फोन करके बुला के कहता था कुछ देर मेरे लिए भी अपना वक्त खर्च कर दिया कर, इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, इसके बगैर तेरा वक्त नहीं कटता था। आज बता तो सही, कल भी तू था, आज भी तू है, जमीन पे भी तू था, कब्र में भी तू है, जब सांसें चलती थी तब भी तू था, आज सांसें थमी हैं तब भी तू है। मुझे बता तो सही, आज बदलाव क्या आया है? जो यार तेरे बगैर एक घंटा नहीं गुजार पाते, आज तेरे हाथ लगाने तुझे तैयार लगी है, जो तेरे बगैर खाना नहीं खा सकते थे, आज तुझसे रुख मोड़ के जा रहे हैं, और तूने इनके लिए नबी को ठुकरा दिया, तूने इनके लिए मुस्तफा का फरमान तोड़ दिया, तूने इनके लिए अपने नबी की रजा की फिक्र ना की। किनकी वफा पे मरता है तू? इनकी दोस्ती झूठी है और यहाँ तक इनका साथ है। और यार जब कब्र में उतारेंगे तो यही उतारेंगे कब्र में, और उतारने के बाद जब मिट्टी डाली जाएगी तो यही खड़े होके कहेंगे ये सुराख रह गया है, इसे भी बंद कर दो, मिट्टी और चढ़ाओ, अभी कम रह गई है। एक एक तख्ता मिला के तेरे यार लगाएंगे, मिट्टी उठा उठा के डालेंगे, ऊपर से हर तरफ से ठोकेंगे, कहीं किसी से सुराख ना रह जाए। और जब तुझे मिट्टी डालने के बाद वापस पलटेंगे, तू आवाज देगा, कहेगा कहां छोड़ के जा रहे हो, मुझे अकेला ना छोड़ो, डर लग रहा है। उस वक्त तेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तूने इनके लिए मुस्तफा को नाराज किया, जिन्होंने मिट्टी डाल के रुख फेर लिया। आका ने तो ये कहा था जब अपनों को दफना दिया करो तो इतनी देर कब्र पे बैठा करो जितनी देर में गोश्त सिवा करे, ऊंट सिवा करके उसकी गोश्त की बोटी की जाए और उनको तकसीम किया जाए, इतनी देर जितनी देर उस काम में लगती है इतनी देर कब्र पे ठहरा करो। और तेरे ये यार हैं जो मिट्टी दे के फातहा का इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई कहता बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहता चावल ठंडे हो रहे हैं, कोई कहता मेहमानों को खाना खिलाना है। और यार तूने इनके लिए मुस्तफा को छोड़ा है, और किसको छोड़ रहा है? जरा सोच तो सही। तुझे कब्र में बाप ने छोड़ दिया है, भाई ने छोड़ दिया है, यारों ने छोड़ दिया है, लेकिन सच्ची बात यह है जब फरिश्ते कब्र में आएंगे तेरे चेहरे से कफन हटाएंगे, और यार तेरी आंख बाद में खुलेगी, मदीने वाला मुस्तफा पहले चलवा कर हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बता, अपने दोस्त की मानेगा या रब के महबूब की मानेगा? बोलो किसकी मानोगे? मरना है यार, अल्लाह ने ये दिन दिया है खुशी का, इसमें हमें गाने नहीं बजाने। दुनिया हंस रही है हम पर, और सिर्फ गानों तक हद हो तो ठीक, इतनी बड़ी गड्डियां लेके, इतनी बहुत सी डब्बों के ऊपर जवान खड़ा होता है, और जब शुरू कर देता तो रोकता नहीं। मुझे बता, किसी कौम को तुमने यूं पैसा बर्बाद करते देखा है? सिख हैं, ईसाई हैं, कई सारी धर्म है, किसी धर्म में बता तूने किसी को ऐसा पैसा लुटाते देखा? वो भी नचनियों पे। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे पूरे पूरे समाज में एक एक IPS नजर नहीं आता, और वो कौम खड़े होकर के नचनियों पे पैसे लुटाए। डूब के मर जाना चाहिए यार।
अगर पैसे ही लगाना है जो तू 50-50 हजार नचनियों पे लुटा रहा है, अल्लाह ने खुशी का दिन दिया है तो सुन बेटे के सर से पैसे उतार, 10,000 किसी गरीब के दरवाजे पे जाके दे आ। अगर तुझे खर्च ही करना है 50,000 बेटे के सर से उतार, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके रख दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू 10,000 डिब्बे पे खड़े होके लुटाएगा तो 4 दिन तेरी बातें होके खत्म हो जाएंगी। लोग कह देंगे पैसे वाला था, बड़े पैसे वाला है, उसने आधे घंटे तक पैसे लौटाए थे, लेकिन 4 दिन के बाद न पैसा रखेगा न याद रहेगी। लेकिन अगर तू 1,000 भी किसी बेवा के दरवाजे पे दे के आएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुनिया मिट जाएगी लेकिन तेरा 1000 दिया हुआ कयामत तक बाकी रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती हमें? अगर पूछो के साथ साइन कर लोगे, कहता नहीं अंगूठा लगाऊंगा। डूब पड़े यार, तुम्हारे पास 50-50 हजार नचनियों पे लगाने के लिए तुम है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हो, खर्चे कैसे चलेंगे? हमारे खानवादे बरकातिया का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। हक बात है। हमारी कौम पढ़ने में बड़ी पीछे है। जहां बच्चा थोड़ा सा समझदार हुआ, भेज दिया खेत में काम करने। क्यों? 300 रुपए तुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन तूने सोचा ये 300 रुपए तेरे बेटे को पूरी जिंदगी रुलाएंगे? काश तूने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा होता, कहता मौलाना मुझे इसकी कमाई की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो और मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ा दो। आज हमें इसकी कमाई नहीं चाहिए। दुनिया में अल्लाह ने रोजी का वादा दिया है, जब जिंदगी दी है तो रोटी भी देगा, खाने को भी देगा। अपने बच्चों को लेके जाओ, किसी आलिम दीन की बारगाह में बैठो, कारी कुरान के पास जाओ, अपने बच्चे को हवाले कर दो, कह दो मौलाना हमें इसकी कमाई दुनिया में नहीं चाहिए, इसे वो सिखा दो जिसका फायदा आखिरत में मिल जाए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बच्चों को यह तालीम दिलाओगे तो बेटा तुम्हारा होगा, नाम आसिफ का होगा, वक्त निकाह का होगा, महफिल कोई भी होगी, बातें मदीने वाले की होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ाइए बच्चों को, दावे के साथ कहता हूं। लोगों ने बहुत सारी नुक्ताचीनियां की, क्यों बनाए बेटे को हाफिज? तनख्वाह वही 5,000 रहती है, इसलिए हाफिज नहीं बना रहे, तनख्वाह 5,000 मिलेगी। मुझे बता, तनख्वाह तो 5,000 है, लेकिन तूने किसी हाफिज को भीख मांगते देखा है? तुमने किसी मौलवी को किसी के दरवाजे पे प्लेट लेके खड़े देखा है? अल्लाह की कसम, इनके दस्तरखान तुम्हारे 5,000 से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की खैरात से चला करता है। जी जी माशाअल्लाह, बात है। हाँ, ये सच्ची बात है। तो बेटों को हाफिज इसलिए ना बनाओ, इसलिए पढ़ा लो कि बेटा नोट कमाएगा, इसलिए हाफिज बनाओ, इसलिए दीन सिखाओ। कम से कम शादी घर में होगी तो गाने तो नहीं बजेंगे, खुशी का मौका होगा तो कम से कम मुस्तफा की नात के तराने तो गुनगुनाए जाएं। सुभान अल्लाह। ये कम है और ये भी जरूरी है इस दौर में हजरत, जितना अकीदे का मामला खतरे में है, अकीदे का मामला इतने खतरे में है कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारा अपना मानना यह है, अगर किसी खानदान में एक आलिम भी है ना, तो वो पूरे खानदान की हिफाजत के लिए काफी होता है। आलिम बनाइए बच्चों को, हाफिज बनाइए, अल्लाह आपके मुकद्दर में खुशियां फरमाए। हाँ, तरक्की करें आप, लेकिन सारी तरक्कियां बाद में गए, मुस्तफा से वफा की तरक्की ये सबसे पहले होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह तुम्हें खुशियां दे तो कभी शैतान को राजी ना करना, रहमान को राजी करना, अपने रब को राजी करना। जिंदगी मौत उसी की कुदरत में है। और एक बात और कह दूं, शादी के ताल्लुक से अल्लाह तौफीक देना तो बेटियों को अपने दरवाजे से रुखसत करना। आज अक्सर मैरिज हालों में शादियां हो रही हैं। हाँ, और इसे शान समझता आदमी, मैरिज हाल से बेटी को रुखसत करना। वो भला की बदतमीजी शादियों में बेटियों के सरों पे दुपट्टे तक नहीं, सर तो देखो यार, गलों से गायब है दुपट्टे, बेटियां नंगी हो गई
और कौम कहती है हमने तरक्की की है। तूने तरक्की नहीं की, तू तबाही की तरफ जा रहा है। मैरिज हॉल में तुमने शादियां की, वहीं पे मर्द हैं, वहीं पे औरतें हैं, एक ही जगह पे सब खड़े हैं, बेहया बेहयाई के साथ नंगी लड़कियों को देख रहे हैं, नंगी लड़कियां मर्दों को देख रही हैं। बेहयाई का आलम यह है कि वहां पे नजरें शर्म से झुक जाया करती हैं, लेकिन हया वालों की बेहया फख्र से जाया करते हैं। मैरिज हॉल में जब खाने की बारी आई है, औरतें भी खड़े होके खा रही हैं, मर्द भी खड़े होके खा रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आई? वहीं पे कैमरा लगा दिया गया है, वीडियो बन रहा है, खाने खड़े होके खाते हो। अरे डूब पड़े ऐसी कौम पर जो मुस्तफा का पैगाम छोड़ करके अपने ऐशो इशरत को तरजीह दे। मेरे नबी ने बिला वजह नहीं कहा था कि बैठ के पानी पिया करो, बिला वजह नहीं कहा था कि बैठ के खाया करो। आका के हर फरमान में हिकमत है। आज पूछो डॉक्टरों से, ये 1400 साल के बाद जिस नतीजे पे पहुंचे हैं, 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था, जो कौम बैठ के पानी पिएगी उसके गुर्दे मरते तब तक खड़ा नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात तो सही कह रहा हूं ना, झूठी बात तो नहीं है, कड़वी जरूर है लेकिन है सच्ची। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को घर से रुखसत कर। और वो बदतमीजी आजकल चल रही है कि शोहर बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले बीवी देख लेता। बता, तू मुसलमान है? हमारे घरों की हया का आलम तो ये था कि अगर किसी गैर महरम की नजर पड़ जाती थी किसी औरत पर तो वो शर्म से डूब जाया करती थी। आज ऐसी औरत, ऐसी बच्ची जिसे अभी शोहर ने भी नहीं देखा, तूने कैमरे वाले के सामने लाके खड़ा कर दिया। और तू सोच तो सही किसका उम्मती है, तू सोच तो सही तूने कलमा किसका पढ़ा है। हया हमारी कौम का जेवर था, शर्म ईमान का हिस्सा था, सबका जनाजा हमने निकाला। और जरा देख, हजरत अली का दौरे खिलाफत है,